Namaste everyone and very good afternoon. Now today is our third day for this free 5 days yoga course, and last two sessions we have completed for the like beginning what is yoga, the history of yoga. और आज कल का जो सेशन था वो हमारे ब्रीदिंग के ऊपर था, प्राणायाम के ऊपर था, और आज का जो सेशन है वो आसना के ऊपर है. Okay? So before starting the session, let's begin with the prayer. Okay? So everybody keep your back and neck straight, eyes closed. Wherever you are, just settle down. आप जहाँ पर भी हैं आराम से बैठ जाइए. धीरे से आंखें बंद कर लीजिए. दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ लीजिए. आज हमारा तीसरा सेशन है. उसकी शुरुआत प्रार्थना से करेंगे. प्रार्थना में 3 बार ओम चैंटिंग करना है. ओम चैंटिंग के लिए पहले आपको लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए ओमकार का जाप करना है. लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ओमकार Inhale. Inhale. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Bow down. Slowly and gently open your eyes. आज का जो सेशन है हमारा आसनों के ऊपर है. तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि आसन है क्या. ठीक. तो ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है स्थिर सुखम आसनम. आसन वो है जिसमें स्थिरता हो और जिसमें सुख भी हो. आसन क्या है? जिसमें स्थिरता हो, स्टेडीनेस हो और जिसमें सुख भी हो. सुख मतलब आप कंफर्टेबल हो, उसे ही आसन कहा है. हमारे जर्नल टर्म में हम आसन 2 प्रकार के समझ सकते हैं. एक तो शरीर का पोस्चर, बॉडी का पोस्चर, वो आसन है. और दूसरा जिस पे हम बैठते हैं, जैसे जो हमारा मैट है या जिस पे हम बैठते हैं, चेयर है, उसको भी आसन कहा जाता है. यहाँ पर जो आसन है वो है बॉडी के पोस्चर की बात है, किस तरह से आप पोस्चर में बैठते हो. अब हम देखते हैं कि जो आसन है वो कितने प्रकार के आसन होते हैं. अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे लें तो कुछ आसन हम लोग खड़े होकर करते हैं, कुछ आसन हम बैठ कर करते हैं और कुछ आसन हम लेट कर करते हैं. और लेटने में भी हम अपने बैक पर लेट कर करते हैं कुछ आसन हम अपने पेट के बल और पीठ के बल, दोनों के बल लेट कर करते हैं अलग अलग. तो ये जो आसन है वो अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, मेडिकल कंडीशन या आपके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आप ये आसनास कर सकते हैं.
अब देखते हैं कि ये जो आसन है उसका सोर्स क्या है। आसन का जो सोर्स है वो हमारे हठ योगा के ग्रंथों में दिया है। अब हठ योगा के कौन-कौन से ग्रंथ हैं? हठ प्रदीपिका एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, घृण्य संहिता बहुत अच्छा ग्रंथ है, शिव संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, ओके? तो हठ रत्नावली है। ये सब ऐसे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में आपको आसन के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हठ योग प्रदीपिका जो है उसमें 15 आसन बताए हैं, किस तरह से आप 15 आसन कर सकते हो। घृण्य संहिता में उन्होंने 32 आसन बताए हैं, 32। लेकिन जो सबसे ज्यादा आसन बताया है वो बताया है हठ रत्नावली ने। हठ रत्नावली जिसको लिखा है स्वामी श्रीनिवास जी ने, हठ रत्नावली में सबसे ज्यादा आसन के बारे में बताया है और वो आसन है 84 आसन। 84 asanas are given in Hatha Ratnavali, which is written by स्वामी श्रीनिवास। तो ये जो 84 आसन है तो हमारे ग्रंथों में मैक्सिमम 84 आसन ही दिए हैं, और लेकिन हम उन 84 आसनों से 84 लाख आसन बना सकते हैं। कितने? 84 लाख आसन बना सकते हैं। जितने योनियां हैं, जितने जीव हैं, उतने आसन हम बना सकते हैं। जैसे कितने सारे है ना, डॉग पोज हम करते हैं, कैट पोज करते हैं, मयूर आसन करते हैं, मंडूक आसन करते हैं, ओष्ट्रासन करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब योनियां है, ये सब जीव है। तो इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जीव हैं, उतने आसन हम बना सकते हैं। अब इतने सारे आसन को हमें डिवीजन करना पड़ेगा, उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा, है ना, अब पर्पस के अनुसार। तब आसनों को, जो आसनों के प्रकार है उसको डिवाइड किया गया है 3 प्रकार में। मुख्य रूप से 3 प्रकार आसनों को डिवाइड किया गया है। पहला है मेडिटेटिव आसन, जिसको ध्यानात्मक आसन कहा जाता है। यह आसन का पर्पस क्या है? प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए, समाधि करने के लिए ये आसन सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। और ये आसन ऐसे हैं कि एक बार आप पोस्चर में बैठ गए फिर आपको हिलना नहीं है। तो स्टेबिलिटी, स्टिलनेस ना, इस आसन का मुख्य प्रकार है। और पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है ना, ये सब जो आसन है वो मेडिटेटिव आसन या ध्यानात्मक आसन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो आसन का प्रकार है वो है कल्चरल आसना। अब ये जो कल्चरल आसना है डिजाइन करते हैं हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, बॉडी में स्टेमिना लाने के लिए, ओके। तो ये कल्चरल आसना, बाकी सब जो आसना है ध्यानात्मक आसन के अलावा जो बाकी सब आसन है वो कल्चरल आसना में आ जाएंगे। जैसे आपका ताड़ासन हुआ, त्रिकोणासन हुआ, भुजंगासन हुआ, पश्चिमोत्तानासन हुआ, है ना, अर्धमर्शेंद्रासन है। ये सारे जो आसन है वो किस में आएंगे? कल्चरल आसना में आएंगे। अब आसनों में तीसरा प्रकार है रिलैक्सेशन आसनास, विश्रांति के आसन, जिनसे हमारे शरीर को आराम मिलता है। तो इसमें सबसे फेमस जो आसन है सभी को पता है, शवासन, जो हम पीठ के बल लेट के रिलैक्सेशन करते हैं। और दूसरा आसन मकर आसन, जो हम पेट के बल लेट के रिलैक्स करते हैं। तो आसनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मेडिटेटिव आसनास, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, कल्चरल आसना, जिनसे हमारे बॉडी को, शरीर को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना मिलता है। और तीसरा प्रकार है रिलैक्सेशन के आसन, जिसको कहा जाता है विश्रांति के आसन, है ना, शवासन, मकरासन। अब ये जो सारे आसन हैं इनका महत्व क्या है ना, तो
ये आसनास करने का क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या फायदा मिलेगा? तो हठयोग प्रदीपिका में बताया है कि अगर आप आसन करेंगे तो आसन करने से आपके शरीर में स्थिरता आएगी, स्थैर्य आएगा, स्टेडी होगा, आपके शरीर में मजबूती आएगी, है ना? आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। ठीक? तो आपके अंदर स्थिरता भी आएगी, आरोग्य भी आएगा। तो ये आसन का जो बेनिफिट है वो दिया है हठ प्रदीपिका में और घेरण्य संहिता में भी। और अगर हम एक नॉर्मल टर्म की बात करें कि हर कोई आसन क्यों पसंद करता है, क्योंकि आसन करने से आज हमारा ज्यादातर समय जो है वो फिजिकल वर्क नहीं, मेंटल वर्क में जाता है ना? फिजिकली हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, मेंटली बहुत एक्टिव रहते हैं। और ये पोस्चर करके, ये आसना करके हम अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं ना? पूरा दिन हम लेटे हैं, बैठे हैं, तो आसना करके हमारा जो शरीर है वो प्रॉपर अलाइन होता है। ओके? हमारा जो स्पाइन है उसकी सही दिशा को हम उसको सही तरीके से करेक्ट पोस्चर में लाते हैं, उसको स्पाइन को। और हमारे जो जॉइंट्स है ना, जो जोड़ हैं, उन सभी को करेक्ट करता है वो, जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती के लिए, लचीला बनाने के लिए। और इसके साथ साथ जो आसनास है ना, हमारी ब्रीदिंग को भी बहुत इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आसन करते समय आप श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर छोड़ना ना, ये प्रक्रिया भी करते हैं, तो उससे आपकी ब्रीदिंग भी एनहांस हो जाती है। आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। डाइजेशन अच्छा होने से सोचो कितनी सारी बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं। आपको एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और आपका डाइजेशन अच्छा हुआ तो आपका जो शरीर है वो हमेशा हेल्दी रहेगा, है ना? आपके पेट से जो 100 बीमारियां आती है वो वैसे ही नहीं आएगी। तो आसना करने से आपका डाइजेशन भी बेस्ट हो जाता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो आपका शरीर बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा, काम करेगा। इसके अलावा आसन करने से ना हमारा जो मस्कुलर जो फटीग आता है, हमारे मसल जो टायर्ड हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनको भी मजबूती देगा। और जो स्टिफनेस आ जाती है, शरीर अकड़ जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, वो स्टिफनेस कम करेगा। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई समस्या आई है ना, बैक पेन है, तो उसको भी दूर करेगा। ठीक? ये सब तो आसन के बेनिफिट है ही, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में आसन का बेनिफिट बताया है कि आसन करने से आपके द्वंद्वों का अभिघात होता है। मतलब आपको ये जो सर्दी गर्मी लगती है उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके मन में शारीरिक रूप से तो फायदा होगा, मानसिक रूप से भी आपको बहुत फायदा होगा। आपके मन में जो डुअलिटीज आती है ना, दुविधा आती है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ना, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, पूरे दिन आप डिसीजन जो लेते हैं ना, आसन करने से मेंटल क्लियरिटी आती है, ऐसा दिया है पतंजलि योग सूत्र में। और आसन करने से आपका पोस्चर करेक्ट हो जाता है, आप सुंदर दिखने लगते हो, तो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आता है आपका, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है ना? देखो, जब आपने आसन प्राणायाम स्टार्ट कर दिया ना, तो उससे क्या होता है कि पहले आप बहुत थका-थका महसूस करते हैं, लेकिन जब आसन स्टार्ट करते हैं तो 2 घंटा और ज़्यादा काम कर पाते हैं, है ना? तो आसन करने से बहुत सारे आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फायदे भी हो रहे हैं, ना? तो अगर आपका शरीर मजबूत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये आसनास हैं, उसको हम कितने तरीके से, हमारा पूरा जो पोस्चर होता है ना, वो 6 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारे जितने आसन हैं, 84 लाख या 84 जो आसन हैं, उनको हम मुख्य रूप से 6 मूवमेंट में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमारे शरीर को हम 6 तरीके से गति कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, 6 तरीके से अपने शरीर को घुमा सकते हैं। तो ये 6 तरीका कौन-सा है? आप चाहिए तो नोटबुक में आप लिख सकते हो। पहला है हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, है ना? आगे झुकने वाले आसन होते हैं।
फिर दूसरा है पीछे झुकने वाले आसन, बैकवर्ड बेंडिंग आसन। तो आगे झुकने वाले आसन कौन कौन से हैं? पश्चिमोत्तानासन है, पाद हस्तासन है, आगे झुकने वाले आसन, जिसमें हम अपने पैर के अंगूठे को छू सके। दूसरे आसन होते हैं पीछे झुकने वाले। ये सब हमारे स्पाइनल के मूवमेंट्स हैं, हमारे मेरुदंड के मूवमेंट है। हम अपने स्पाइन को आगे की तरफ झुकाते हैं, फिर स्पाइन को पीछे की तरफ झुकाना, भुजंगासन, अर्धचक्रासन ना, ये सब क्या है? बैकवर्ड बेंडिंग आसन है। उसके बाद हम स्पाइन को लैटरल बेंडिंग भी करते हैं, साइड बेंडिंग जिसको बोलते हैं, त्रिकोणासन है ना, गेट पोज है, परिघासन है, तिर्यक ताड़ासन है, ये सब क्या है? लैटरल बेंडिंग आसनास है। उसके बाद ट्विस्टिंग आसना भी आता है, जिसमें हम ट्विस्ट करते हैं, है ना, साइड बाय साइड बॉडी को घुमाते हैं। ठीक, वक्रासन है, अर्धमर्शेंद्रासन है, कटी चक्रासन है, ये सारे आसन ट्विस्टिंग आसनास में आते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपके स्ट्रेचिंग अपवर्ड है ना, एक्सियल एक्सटेंशन, मतलब आपके बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना, आसमान की तरफ, ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में खींचना, जैसे कि ताड़ासन है ना, ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में खींचना। और जो छठा प्रकार है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब पैर ऊपर और सिर नीचे, विपरीत करने आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सब आसन है हमारे उल्टे आसन। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हम 6 तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं: फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग है ना, लैटरल बेंडिंग जिसको बोलते हैं, ट्विस्टिंग, ओके, और एक्सियल एक्सटेंशन मतलब अपवर्ड साइड में स्ट्रेच करना, लाइक ताड़ासन, और इन्वर्जन जिसमें पैर ऊपर और सिर नीचे रहेगा। तो इस 6 तरीके से हम अपने स्पाइन को मूवमेंट दे सकते हैं। ओके, तो चलो हम लोग करेंगे एक एक प्रकार, हम लोग बैठ के भी करेंगे सिंपल, और उसके बाद हम लोग खड़े होके भी आसनों के ये जो 6 लैटरल मूवमेंट है वो करेंगे। ठीक है, तो मैट पे सभी लोग आ सकते हैं। आराम से सुखासन में बैठ जाइए, क्रॉस लेग करके, और नी को बाहर निकाल के रखेंगे चलेगा, जैसे भी आराम से आप बैठ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड, आगे झुकने वाला वेरिएशन करेंगे। ओके, बैठ के करते हैं। तो लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे, स्ट्रेच कीजिए श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आराम से आप आगे झुक सकते हैं आगे झुकेंगे, जितना आराम से आप आगे झुक सकते हैं आगे झुकेंगे। पूरे शरीर को आगे की तरफ झुका दीजिए, डाल दीजिए। ब्रीदिंग चालू रखिए, ब्रीदिंग को रोकिए मत। अब धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार करेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, बेंड फॉरवर्ड। दोनों हाथों को, सिर को नीचे की तरफ झुका दीजिए। ड्रॉप योर होल बॉडी फॉरवर्ड बेंडिंग, ब्रीदिंग नॉर्मल, फील द एक्सटेंशन इन योर स्पाइन। आपके बैक में, स्पाइन में स्ट्रेचिंग फील कीजिए। बटक्स को मत उठाइए, बटक्स नीचे रखिए। अब फिर से श्वास भरते हुए ऊपर आइए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हमारा जो दूसरा स्पाइनल मूवमेंट है, बैकवर्ड बेंडिंग है,
तो श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे फ्लोर पे रखेंगे। ठीक, दोनों हाथ पीछे फ्लोर पे रखिए, हाथों का पूरा सपोर्ट रखिए और एल्बो को सीधा रखिए, एल्बो सीधा ही रखना है। श्वास भरते हुए आपके बटक्स को ऊपर लाइए, चेस्ट को ऊपर लाइए और नेक को पीछे ड्रॉप कर दीजिए। जितना हो सके बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए। चेस्ट ऊपर लाइए, नेक को पीछे ड्रॉप कीजिए, एल्बो को सीधा रखिए, धीरे से बटक्स नीचे लाइए और रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे लेके जाइए। अब फिर से श्वास भरते हुए बटक्स ऊपर लाइए, चेस्ट ऊपर लाइए और गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेके ड्रॉप कर दीजिए। हाँ, जितना पॉसिबल हो सके अपने बटक्स को, चेस्ट को ऊपर की तरफ लाइए। धीरे से बटक्स नीचे, ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स कर दीजिए। अब हम लैटरल बेंडिंग करेंगे, स्पाइन का लैटरल मूवमेंट करेंगे, साइड बेंडिंग करेंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में रखेंगे इस तरह से, कप बना के, फिंगर टिप्स का कप बना के लेफ्ट साइड में रखिए। जितना हो सके उतना आपके साइड में पाम को लेके जाना है और राइट हैंड ऊपर लाइए। धीरे धीरे साइड बेंडिंग करेंगे। हाँ, साइड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग करेंगे और ट्राई कीजिए कि आपका जो साइड वेस्ट है वहां पे आपको स्ट्रेच आए। इस तरह से साइड बेंडिंग, आराम से पाम का सपोर्ट लेते हुए दोनों एल्बो को सीधा रखिए और साइड में स्ट्रेच करेंगे। सामने देखिए या तो ऊपर वाले पाम को देखिए, या तो सामने देखिए या तो ऊपर वाले पाम को देखिए। धीरे से वापस आएंगे। अब आपका राइट हैंड राइट साइड में फ्लोर पे लेके जाइए, लेफ्ट हैंड ऊपर लेंगे और धीरे धीरे साइड में बेंड करेंगे और ट्राई कीजिए कि आपका जो साइड वेस्ट है वहां पे स्ट्रेच आए आपको। तो उसके लिए क्या करना है, आपके हाथों से थोड़ा और खींचिए ताकि आपको साइड में स्ट्रेच आए। बहुत ज्यादा ऐसे नीचे मत झुकिए, एल्बो को स्ट्रेट करके साइड में स्ट्रेच कीजिए। धीरे से वापस आइए। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड हो जाइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड हो जाएंगे। ऊपर देखिए, श्वास चालू रखिए, श्वास को रोकिए मत। धीरे धीरे ऊपर आइए, श्वास लेते हुए ऊपर, स्ट्रेच योरसेल्फ। एक्सेल एंड गो अदर साइड। राइट फिंगर टिप ऑन द फ्लोर, राइट हैंड को फ्लोर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड से साइड बेंडिंग करेंगे। सामने देखिए या तो ऊपर वाले पाम को देखेंगे और जितना हो सके साइड में स्ट्रेच फील कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम स्पाइन का ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे। तो ट्विस्ट करने के लिए आपको पाम को अपोजिट नी पे रखना है और दूसरे हाथ को शोल्डर लेवल पे ट्विस्ट करना है। एक बार देख लीजिए। आपके राइट पाम को लेफ्ट नी पे रखिए, अपोजिट नी पे रखिए, एल्बो सीधा रखिए और आपका लेफ्ट हैंड शोल्डर लेवल पे लीजिए और धीरे धीरे ट्विस्ट कीजिए। आपका
लेफ्ट चेस्ट और ज्यादा ऊपर लिफ्ट करेंगे। आपका अपर बैक से और थोड़ा लिफ्ट करेंगे। अपर बैक में हंच मत लाइए, अपर बैक का हंच निकालते हुए, ओके, ट्विस्ट करेंगे। और लुक एट योर लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखिए। दोनों एल्बो को सीधा करके रखिए और ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करेंगे। साइड में गिरिए मत, साइड में गिरना नहीं है, बी इन द सेंटर एंड ट्विस्ट। नाउ स्लोली डू अदर साइड, डू अदर साइड। लेफ्ट पाम ऑन द राइट नी, लेफ्ट पाम को राइट नी पे रखिए और राइट हैंड शोल्डर लेवल पे लेके दाहिने हाथ को शोल्डर पे खींचिए पीछे। आपके चेस्ट को और बाहर निकालिए, अपर बैक का हंच निकालिए और ट्विस्ट कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को, सॉरी, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखिए, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड शोल्डर लेवल एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट। नेवल से ट्विस्ट करेंगे, चेस्ट से थोड़ा और बाहर लाइए, शोल्डर से और ट्विस्ट करेंगे। नाउ श्वास लेते हुए फिर से ऊपर लीजिए, दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट पाम को राइट नी पे रखिए, लेफ्ट पाम ऑन द राइट नी, राइट हैंड शोल्डर लेवल एंड ट्विस्ट। अपर बैक को और लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को और लिफ्ट कीजिए, राइट चेस्ट को, और ट्विस्ट कीजिए। नेवल से ट्विस्ट कीजिए, स्टमक से ट्विस्ट करेंगे, चेस्ट से थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से अपनी आंखें खोलिए। अब एक्शियल एक्सटेंशन करेंगे, ताड़ासन की तरह, जो ग्रेविटी से ऊपर की तरफ हम खींचते हैं। दोनों हाथ को सामने रखेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। इंटरलॉक करने के बाद पाम को बाहर निकाल दीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए और ताड़ासन की तरह पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आपके साइड वेस्ट से थोड़ा और स्ट्रेच कीजिए ऊपर, चेस्ट से थोड़ा और ऊपर स्ट्रेच करेंगे, अपर बैक से थोड़ा और स्ट्रेच कीजिए, आर्म से थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ कान के पीछे रखिए, चिन को थोड़ा ऊपर लाइए, आंखें बंद कर लीजिए और चेहरे पे मुस्कान रखिए, स्माइल ऑन योर फेस। नाउ स्लोली ओपन योर आईज, exhale and hands down, relax, नॉर्मल ब्रीदिंग। आसन करते समय श्वास बिल्कुल मत रोकिए, ओके। ऑटोमेटिकली जितनी देर श्वास रुकता है उतनी देर ही अपने आप 2 से 3 सेकंड सहज कुंभक होता है, अपने आप श्वास रुकती है, उसको रुकने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको कंटिन्यू करना है। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए फिंगर्स लॉक करके पाम को बाहर की तरफ निकाल दीजिए और स्ट्रेच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचिए आंखें बंद करके। इमेजिन कीजिए आपका बॉडी ऊपर की तरह, ताड़ के वृक्ष की तरह, पाम ट्री की तरह ऊपर ग्रो हो रहा है। नेवल से, चेस्ट से, बैक से, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, साइड वेस्ट, आर्मपिट से ज्यादा ऊपर खींच के रखिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम रिवर्स करेंगे, अर्ध हलासन करेंगे जिसमें पैर ऊपर और सिर नीचे होगा।
आपको अपने बैक पे लेट जाना है। लाई डाउन ऑन योर बैक। दोनों पैरों को मिला के रखिए, फीट टुगेदर। दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखिए। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी। अब धीरे से पहले राइट लेग को फोल्ड कीजिए। राइट लेग फोल्ड करके धीरे धीरे उसे ऊपर लाइए, सीधा कीजिए। अब आपका लेफ्ट पैर फोल्ड करेंगे और लेफ्ट पैर को भी धीरे धीरे ऊपर लाएंगे। अब दोनों पैर जितना हो सके उतना सीधा कीजिए और दोनों पैर के अंगूठे आपके सिर की तरफ खींच लीजिए। दोनों पैरों को मिला के रखिए और दोनों पैर के अंगूठे आपके सिर की तरफ खींच के रखिए। यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे स्माइल रखिए और आपके पैरों में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन, कंपन, जो भी हो रहा है उसे देखिए, महसूस कीजिए। अब धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे और धीरे धीरे पैरों को नीचे रख दीजिए और दोनों पैरों को सीधा करके रिलैक्स कर देंगे। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अब दोनों पैरों को ट्राई करेंगे कि साथ में ऊपर लाए। साथ में नहीं जा रहा है तो एक एक करके आप ऊपर ला सकते हो। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लाइए और घुटने से सीधा कर लीजिए। दोनों पैर के अंगूठे सिर की तरफ खींच के रखिए, टाइट कीजिए। आपका लोअर बैक, आपका टेल बोन फ्लोर को प्रेस है, फ्लोर पे टच किया हुआ है। आपके दोनों कंधे भी फ्लोर को टच है, रिलैक्स है। आपके दोनों हाथ फ्लोर पे हैं। अब फील कीजिए कि आपके स्टमक में क्या हो रहा है। स्टमक मसल्स में, थाई मसल्स में क्या हो रहा है उसको देखिए, महसूस कीजिए। वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, उसको देखिए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को फ्लोर पे रखेंगे। रिलैक्स कर दीजिए। अब धीरे से दोनों पैरों को मोड़िए और एक तरफ टर्न हो जाइए और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। ये जो सारे आसन हमने किए वो सिंपल आसन है और जितने स्पाइन के प्रकार हैं वो हमने बैठ के देखे। अब हम इसी प्रकार को खड़े होके करेंगे, सभी के सभी प्रकार को। तो आपके मैट पे खड़े हो जाइए। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन है, आगे झुकने वाला आसन करेंगे हम। अपने पैरों में ना कंफर्टेबल गैप रखिए, बहुत मिला के भी मत रखिए और बहुत ज्यादा भी मत रखिए। ओके, आराम से नजदीक लाइए पर मिलाइए मत। और अपने शोल्डर्स को रोल करके पीछे लेंगे। अपने हाथों को सीधा करके पैरों के बगल में रखिए, लेकिन हथेलियां आपको टच नहीं करनी है, पैरों को टच नहीं करना है साइड से।
थोड़ा सा दूर रखना है और आपके बॉडी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अब आपको अपने दोनों पैरों पर खड़े होना है। इक्वल बॉडी वेट ऑन बोथ द फीट। इसका नाम है समस्थिति। समस्थिति मतलब क्या? जब भी आप आसन की शुरुआत करने जाएंगे तो इसी आसन में आपको खड़े होना है। ये रेडी स्थिति है कि इसके बाद आप आसन करने जा रहे हैं। अब यहां से धीरे धीरे हम दोनों हाथों को सामने लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए और जितना हो सके पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे आगे झुकना है। जिनको बैक पेन है वो आधा ही आगे झुकेंगे, बाकी सभी लोग पूरा आगे झुकेंगे। धीरे 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 बॉडी को नीचे लाइए। जो एंकल को पकड़ सकते हैं एंकल को पकड़ेंगे। अगर आप नी को टच कर सकते हैं तो नी को पकड़िए और धीरे धीरे जो एंकल को पकड़ सकते हैं एंकल को पकड़ेंगे। जो अपने पैर के अंगूठे को छू सकते हैं पैर के अंगूठे को छुएंगे। जो और ज्यादा फ्लेक्सिबल है धीरे धीरे अपने दोनों पाम को फ्लोर पे रखेंगे और जो और ज्यादा फ्लेक्सिबल है दोनों हाथों को पैरों के बगल में बाहर की तरफ रख दीजिए। पाम्स बिसाइड योर फीट आउटसाइड और अपने पैर के अंगूठे को देखिए या धीरे से अपनी गर्दन को नीचे झुकाइए। यू कैन ड्रॉप योर हेड डाउन और लुक एट योर बिग टोज विचएवर यू फील कंफर्टेबल। श्वास को चालू रखिए, ब्रीदिंग को होल्ड मत कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाइए, ऊपर की तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स कर दीजिए। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। आराम से घुटनों पे हाथ रख सकते हैं, एंकल पे रख सकते हैं, पैर के अंगूठे को छू सकते हैं या दोनों हाथों को फ्लोर पे रख सकते हैं पाम को, या आप अपने दोनों पाम को पंजे के बगल में रख सकते हैं। पैर के अंगूठे को देखिए या गर्दन को नीचे लाइए और अपने घुटनों को देखिए। ब्रीदिंग चालू रखिए, ब्रीदिंग को रोकिए मत। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कर दीजिए। ये आपका है फॉरवर्ड बेंडिंग। अब हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग में अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए आपको पीछे की तरफ झुकना है। तो जिन लोगों को चक्कर आता है, वर्टिगो है या जिनको नेक की समस्या है, सर्वाइकल है, तो आप गर्दन को पीछे मत झुकाना, सिर्फ आप चेस्ट का ही मूवमेंट करना, नेक को पीछे मत घुमाना। ओके। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे कमर पे रख दीजिए। इस तरह से दोनों हाथों को पीछे कमर पे रख देना है और पैरों में आपको थोड़ा और ज्यादा गैप लेना है। पैरों में थोड़ा और ज्यादा, जितना शोल्डर है उससे थोड़ा सा और ज्यादा गैप रखना है ताकि आपका अच्छा बैलेंस रहे। ओके। हाँ, अभी सभी लोग कैमरा की तरफ ही फेस करके करेंगे और आपके जो दोनों एल्बो बाहर की तरफ है उसको थोड़ा सा एल्बो को एक दूसरे के नजदीक की तरफ लाइए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको पीछे झुकना है। चेस्ट को बाहर निकालिए, स्टमक को बाहर निकालिए और धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाइए। आराम से आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, अगर हो सके तो खुली रखिए। हाँ, और अगर आपका घुटना मुड़ रहा है तो घुटने को सीधा रखिए, नी को टाइट रखिए अगर वो बेंड हो रहा है तो। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए और हाथों को ढीला छोड़ दीजिए।
एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को पीछे कमर पे रखिए। दोनों एल्बो को जितना हो सके एल्बो एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए ट्राई करेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पेट को बाहर निकालिए, चेस्ट को बाहर निकालिए और गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेके जाइए। थोड़ी देर रुकिए। आपका नी अगर बेंड हो रहा है तो और टाइट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। रिलैक्स कर देंगे। अब हम स्पाइन का साइड मूवमेंट करेंगे, साइड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग करेंगे। तो दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखेंगे सीधा करके। अब आपके राइट हैंड को शोल्डर लेवल पे लीजिए। अब आपके राइट दाहिनी हथेली है, राइट पाम को आसमान की तरफ टर्न कर देंगे और धीरे धीरे राइट हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए। जितना हो सके उतना ऊपर खींचिए। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपका जो रूफ है उसको आप टच करने जा रहे हैं और धीरे धीरे साइड में झुकिए। साइड में झुकिए, साइड में बेंड हो जाइए आराम से। साइड में बेंड होने के लिए आप आगे मत झुक जाना, ऐसे करके तो आप ऐसे झुक सकते हैं, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। बॉडी को एकदम स्टिक रखिए, बिल्कुल सीधा रखिए। सीधा रखते हुए जितना आराम से साइड में जा सकते हैं उतना जाइए। और आपको साइड वेस्ट में, साइड रिब केज में, आर्म पिट में स्ट्रेच आएगा, उसको फील कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। आपके राइट हाथ को शोल्डर लेवल पे लाएंगे। अब आपकी हथेली को नीचे की तरफ टर्न करेंगे और धीरे से राइट हाथ को नीचे लीजिए। सेम लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड शोल्डर लेवल पे लीजिए। अब आपके लेफ्ट पाम को आसमान की तरफ टर्न कर देंगे, लेफ्ट पाम फेसिंग अप। अब धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींचिए। हाँ, इमेजिन कीजिए कि आप रूफ को टच कर सकते हैं, उतना ऊपर खींचिए और धीरे 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 साइड में बेंड होते जाइए। दूसरा हाथ पैर को टच मत कीजिए, हल्का सा दूर रखिए और जितना हो सके साइड में बेंड हो जाइए। श्वास चालू रखिए। सामने देखिए या ऊपर हथेली को देखेंगे। श्वास भरते हुए वापस आइए और हाथ को शोल्डर लेवल तक लाइए। अब हथेली को नीचे की तरफ टर्न कर देंगे और धीरे से लेफ्ट हैंड को नीचे लाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैरों को मिला के रखिए। दोनों कंधे पीछे रोल करके समस्थिति में आ जाइए, स्टार्टिंग पोज में। श्वास भरते हुए राइट हाथ को शोल्डर लेवल पे लेंगे। श्वास छोड़ते हुए हथेली को आसमान की तरफ टर्न करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए साइड में बेंड हो जाइए। साइड में बेंड होने के बाद आपको श्वास चालू रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, रोकिए मत, डोंट होल्ड। अब धीरे धीरे वापस आइए। दो राइट हाथ को शोल्डर लेवल पे लेंगे। हथेली को नीचे की तरफ टर्न करेंगे और धीरे से राइट हाथ को रिलैक्स कर दीजिए। अब लेफ्ट हैंड शोल्डर लेवल पे लेंगे। पाम को आसमान की तरफ टर्न कीजिए और श्वास भरते हुए आपका लेफ्ट हैंड ऊपर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा ऊपर लीजिए, स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे साइड में झुकिए, साइड में झुकिए, साइड में झुकिए। श्वास चालू रखिए, रोकिए मत। श्वास चालू रखिए, ब्रीदिंग नॉर्मल।
अब धीरे से वापस आना है, श्वास छोड़ते हुए। पहले हाथ को शोल्डर लेवल पे लाएंगे, हथेली को नीचे की तरफ लाइए और धीरे से लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर देंगे। पैरों में गैप रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब हमारा ट्विस्टिंग आसन है कटी चक्रासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लेंगे। अब यहां से दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और पीछे वाले हाथ को देखना है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए। अब धीरे से दोनों हाथों को बीच में लाइए और श्वास छोड़ते हुए फिर से राइट साइड में ट्विस्ट हो जाएंगे। पीछे की तरफ देखिए, ध्यान रखिए दोनों हाथ शोल्डर लाइन पे रहे, नीचे या ऊपर नहीं। धीरे धीरे बीच में लाइए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कर दीजिए। एक बार फिर से करेंगे। दोनों पैरों को मिला के रखिए। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं आप। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने लेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ट्विस्ट हो जाएंगे। जितना हो सके उतना पीछे की तरफ देखिए। आपके नेवल से ट्विस्ट कीजिए, चेस्ट से ट्विस्ट करेंगे, शोल्डर से ट्विस्ट करेंगे, नेक से ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में ट्विस्ट हो जाएंगे। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखिए, कंधे पे रखिए। श्वास लेते हुए बीच में लाइए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब हमारा एक्सियल एक्सटेंशन, जिसमें हम ग्रेविटी के अपोजिट में जाएंगे, ताड़ासन करेंगे। तो पैरों में गैप आपका थोड़ा कम कर लीजिए। बिल्कुल मिला के मत रखिए, नहीं तो बैलेंस अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा गैप रखेंगे तो बैलेंस अच्छा होगा। बहुत ज्यादा गैप रखेंगे तो भी बैलेंस नहीं होगा। ठीक। अब दोनों हाथों को सामने लीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद हथेलियों को बाहर की तरफ निकाल दीजिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए, ऊपर खींचिए। और अगर अब पॉसिबल है तो दोनों एड़ी को, हील्स को ऊपर की तरफ खींचिए। अगर बैलेंस हो रहा है तो। अगर आपको नी प्रॉब्लम है या वर्टिगो है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो एड़ी ऊपर मत लाइए। अब धीरे से दोनों हाथ को साइड से नीचे लाइए और धीरे धीरे पैरों को भी साथ में नीचे लाइए, श्वास छोड़ते हुए। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, फिंगर्स लॉक करके पाम को बाहर की तरफ निकालते हुए ऊपर खींचिए। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, एड़ी से ऊपर खींचिए, बैक से ऊपर खींचिए, आर्म से स्ट्रेच करेंगे। चेस्ट थोड़ा और बाहर निकालिए, स्टमक से थोड़ा ऊपर खींचिए, साइड वेस्ट से और ऊपर करेंगे। आपके अपर बैक से थोड़ा और ऊपर खींचिए। अब धीरे से साइड से हाथ नीचे लेते हुए हाथों और पैरों को ढीला छोड़ देंगे। अब एक लास्ट आसन है, अगर आप पॉसिबल है तो आप करिए, नहीं पॉसिबल है तो आप आराम कर सकते हो। इस आसन के लिए आपको ध्यान रखना है, जिनको सर्वाइकल है, बैक पेन है, हार्ट पेशेंट है ना, हर्निया है,
या जो बिगिनर है, आप लोगों को नहीं करना है। कि अगर आप फिट हो, हेल्दी हो और कर पा रहे हो, तो ही करना है। कि इसका नाम है विपरीत करनी, जिसमें पैर ऊपर और सिर नीचे होगा, जो बिगिनर के लिए अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा प्रिकॉशन भी लेना है। तो ईज़ी तरीके से विपरीत करनी कैसे करते हैं, वो आप देख सकते हो। और अगर बालों में रबर बैंड क्लिप है, तो उसको थोड़ा ऊपर रखना, ताकि वो आपके गर्दन के नीचे ना आ जाए। उसको ऊपर रखिए या निकाल के रखिए। तो विपरीत करनी करने के लिए दोनों पैरों को फ़ोल्ड करके बैठ जाइए। दोनों हाथों को फ्लोर पे रखेंगे, या आपको पैरों के सपोर्ट देना है, तो हाथों से पैरों को सपोर्ट दे सकते हैं। ओके? श्वास भरते हुए इस तरह से पीछे जाना है। 2-3 बार आप इस तरह से रोल कीजिए, और जब आपको लगे अच्छी तरह से रोल हो गया, तो इस तरह से बैक को पकड़ लीजिए। ओके? और एक बार बैक को पकड़ लिया, तो दोनों एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाइए। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। ओके? और जिनको पॉसिबल है, धीरे-धीरे पैर को ऊपर की तरफ लेते जाएँगे। जिनको पॉसिबल है, पैर को ऊपर-ऊपर लेते जाइए। दोनों एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लेते जाएँगे, और पैर के अंगूठे आसमान की तरफ ही रखिए। पैर के अंगूठे आसमान की तरफ ही रखिए। थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए। पैर के अंगूठे को देखते हुए या आँखें बंद कर सकते हैं। ये सभी को कंपल्सरी नहीं है, जिनसे पॉसिबल है उनको ही करना है। और अगर आप थोड़ा नीचे भी रुकेंगे, बटक्स को इस तरह से पकड़ते हुए, तो भी आप कर सकते हैं। अब धीरे-धीरे पैर को सिर की तरफ लाइए, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेट जाइए। शवासन करेंगे। दोनों पैरों में अंतर रखिए, जितना मैट है 2 फीट का। दोनों हाथों में अंतर रखिए। हाथों को, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को सीधी रखिए। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। इस आसन का नाम है शवासन, रिलैक्सेशन। चेहरे पे स्माइल रखिए। पूरे शरीर का वजन फ्लोर पर डाल दीजिए। Drop your whole body weight on the floor. Relax your mind. Relax your body. शांत मन, शांत शरीर, रिलैक्स माइंड, रिलैक्स बॉडी। बैक मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अब अपने श्वास पर ध्यान लगाइए। अपने हर अंदर जाती और बाहर जाती श्वास पर ध्यान लगाइए। जब आप श्वास अंदर लेंगे, तब पेट ऊपर की ओर जाएगा। श्वास अंदर भरेंगे तो पेट ऊपर की ओर जाएगा। Inhale and stomach up. Exhale and stomach down.
श्वास लेते हुए पेट ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे की ओर। Observe your breathing. Observe your breathing. Now start counting your breathing. Start counting reverse. उल्टी गिनती गिनना है, आपकी श्वासों को गिनना है, काउंट करना है, लेकिन रिवर्स में। और रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 27 से। 27 से काउंट करते हुए आपको 1 तक आना है। जैसे कि 27 में श्वास अंदर ले रही हूँ, 27 में श्वास बाहर छोड़ रही हूँ, 26 में श्वास अंदर ले रही हूँ, 26 में श्वास बाहर छोड़ रही हूँ, 25 में श्वास अंदर ले रही हूँ, 25 में श्वास बाहर छोड़ रही हूँ। इस तरह से आपको अपनी हर श्वास को काउंट करना है रिवर्स में। और 27 से स्टार्ट करते हुए 1 तक आना है। काउंटिंग अपने मन में करनी है, जोर से नहीं करनी है। और अगर बीच में आप भूल जाते हैं तो फिर से 27 से स्टार्ट कीजिए। अपना पूरा ध्यान काउंटिंग पे लगाइए, ब्रीदिंग पे लगाइए। नाउ स्टार्ट काउंटिंग।
Relax your counting. Relax your breathing. Slightly move your toes. Slightly move your fingers. Slowly join your both the legs. Fold your both the legs. Turn any one side and relax. हाथों को सिर के नीचे तकिया बना के रखिए. Now slowly take sitting. Take support of your both the hands. Take sitting. आंखें बंद ही रखिए. Eyes closed. दोनों हाथों को घुटनों पे रख लीजिए. कमर और गर्दन को सीधी रखिए. Normal breathing. Relax your breathing. Gentle smile on your face. Join your palms in Namaste. 3 बार ओमकार चैंटिंग और यूनिवर्सल प्रेयर के साथ अंत करेंगे. लंबा गहरा श्वास लीजिए. श्वास छोड़ते हुए ओमकार. Inhale. Inhale. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, किसी को कोई दुख ना मिले. अंदर शांति, बाहर शांति, चारों ओर शांति शांति शांति. Now rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Bow down. नीचे देखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. Thank you so much everyone for attending this today's session. Thank you so much and have a good day. Thank you.